यदि तेजस्वी सच है तो हम उनके साथ में खड़े हैं, और यदि मनीष कश्यप में सच्चाई है तो हम मनीष कश्यप के साथ में खड़े हैं। लेकिन अभी जो दिख रहा है मनीष कश्यप की यहाँ कोई गलती नहीं है। पत्रकारिता का धर्म भी यही होता है कि सरकार के गलत नीतियों का विरोध हो और जनता को अवेयर करे, जागरूक करे। असल में पत्रकारिता का धर्म मनीष कश्यप जैसे पत्रकार ही निभा रहे हैं। जब भी हमारी जरूरत महसूस हो, आप एक बार याद कीजिए, आपके साथ खड़े मिलेंगे, पूरी टीम के साथ, पूरे दल बल के साथ खड़े मिलेंगे। कितने लोगों को जेल भेजेंगे? जेल कम पड़ जाएंगी, जेलें छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन मनीष कश्यप जैसे लोग सच बोलने वाले बिहार में पैदा लेते रहेंगे और आपको आईना दिखाते रहेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी। स्वागत है आपका सच तक न्यूज में। बहुत धन्यवाद। पहला सवाल करेंगे, इन दिनों राजनीतिक गलियारों में मनीष कश्यप जी को लेके बड़ा हलचल और बवाल मचा हुआ, क्या बोलिएगा? देखिए, तो कोई नई बात नहीं है। हमको लगता है कि विगत 2 वर्षों से मनीष कश्यप लगातार ट्रेंड कर रहे हैं बिहार के राजनीति, बिहार में और देश भर में। आप कह सकते हैं गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले, ट्विटर पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले, और लोगों का प्यार है उनके प्रति, जो लोग इतना सम्मान देते हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इतना बवाल क्यों मच गया, ये बताइए। अभी इनके माध्यम से या इनको मोहरा बनाकर यदि उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है तो ये गलत बात है। और जो कि हम देख रहे हैं, जो भी चल रहा है बिहार में लगातार, तमाम चैनलों में हम देख रहे हैं। तमिलनाडु वाले प्रकरण को लेकर FIR दर्ज किया गया है मनीष कश्यप पे, और भी 2-3 पत्रकार हैं उन पर भी किया गया। क्या मनीष कश्यप जी ने ही सिर्फ खबर दिखाई थी क्या? हम तो ये सवाल कई लोगों से किए, और ये देखिए, आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए। तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमला, ये अखबार का है। तो ये अखबार के ब्यूरो चीफ पर कब FIR होगा? इसमें क्लियर लिखा हुआ है, स्थानीय लोग चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ वार। तो आप बताइए कि ये तो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चलाते हैं, चैनल चलाते हैं, ये जो इतने बड़े बड़े अखबार जो खोल के रखे हुए हैं लोग, तो ये बिना कोई जांच का इस तरह का अखबार ये खबर छापे? और यदि इस तरह का खबर छापे तो इन पर FIR क्यों? वो अखबार इस तरह का भ्रामक खबर यदि छापते हैं तो कोई भी आदमी पढ़ेगा तो यही समझेगा। हम भी यदि पढ़े, हमने जब देखा यूट्यूबर की बात पे लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, तो क्योंकि आजकल क्या होता है कि हर घर में, हर गली में लोग एक माइक ले लेते हैं यूट्यूबर। लेकिन क्या है कि ये अखबार में तो सत्यता लोग समझते हैं ना, भाई अखबार में छप गया, नहीं कि सच है। तो मनीष कश्यप ने भी जो वीडियो बनाया है तो वो अखबार में देखकर बनाया उन्होंने कि भाई हमारे बिहारियों पर या हिंदी भाषियों पर अत्याचार तमिलनाडु में हो रहा है, और इस बात को उन्होंने उठाया, चूँकि बिहार के समस्याओं को, बिहार के मुद्दों को वो हमेशा लगातार उठाते रहे। लेकिन मनीष कश्यप जी पर ही लगातार कई FIR पे FIR हुए जा रहे, साजिशें रची जा रही, गिरफ्तारी की मांग की जा रही, कहाँ तक सही है? देखिए, अब जो लोग कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो बहाना ढूंढ रहे थे कि मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि कई मामलों में हमने देखा है कि जहाँ पर आम लोग सच बोलने से कतराते हैं, वहाँ मनीष कश्यप बहादुरी के साथ, निडरता के साथ सच्चाई जनता के समक्ष रखते हैं, सरकार की कमियों को रखते हैं, सरकार की कमियों को जनता तक पहुंचाते हैं। और पत्रकारिता का धर्म भी यही होता है कि सरकार के गलत नीतियों का विरोध हो और जनता को अवेयर करे, जागरूक करे। असल में पत्रकारिता का धर्म मनीष कश्यप जैसे पत्रकार ही निभा रहे हैं। बाकी जो टीवी चैनलों में बैठकर जो दलाली कर रहे हैं, वो सरकार के इशारों पर बैठकर काम कर रहे हैं, इशारों पर डिबेट बुलाते हैं, इशारों पर पैनलिस्ट बुलाते हैं कि हमको कौन से, किसको बुलाना है, क्या बुलवाना है, सवाल क्या करना है, ये सब कुछ पार्टियां तय करके देती हैं, लिख कर देती हैं। लेकिन मनीष कश्यप जैसे लोग जो निडरता से सरकार की कमियों को जनता के बीच में रखते हैं, या कोई भी सरकारी कोई योजना चल रही है उसमें कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो, तो अभी आज देखिए, आज का एक घटना हमको जानकारी मिली, अभी बिहार पुलिस का हमने वो जो ऑफिशियल अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट, हमने उसको फॉलो किया हुआ है। तो अभी देखा हमने, उस पर ट्विटर पे एक ट्वीट आया था कि मनीष कश्यप पे 3रा FIR दर्ज किया गया, और वो FIR इसलिए दर्ज किया गया, उसमें एक स्क्रीनशॉट लगाया गया है कि मनीष कश्यप बता रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो गई है, और बिहार पुलिस का कहना है कि इन्होंने भ्रामक खबर फैलाया है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हमें लगता है कि इस तरह से जो लोग FIR कर रहे हैं तो इतना तो मूर्ख नहीं है, वो इस बात की पुष्टि किए बिना कैसे FIR कर दे रहे हैं कि मनीष कश्यप जैसा पत्रकार जिसका 4 मिलियन फॉलोअर है फेसबुक पर,
और वो ट्विटर का वेरीफाइड अकाउंट था मनीष कश्यप का, जो कि तमिलनाडु और बिहार पुलिस के लोगों ने ही रिपोर्ट मार के, हमको जहाँ तक जानकारी मिली कि वायलेंस फैलाया जा रहा है, उसको बंद कराया। और जिस अकाउंट से इस तरह का उस अकाउंट को बंद करवाने और फिर बंद करवाने और करने के बाद तो फायदा उठाया जा रहा है। और जिस तरह से ये जिस अकाउंट से इस मैसेज को डाला गया, पुराना जो फोटो था इनका 2019 की गिरफ्तारी का, ये जो फोटो उसमें बात हमने देखा है 1100-1200 फॉलोअर है। तो हमें लगता है कि कोई नया अभी क्या है कि मनीष कश्यप के नाम पर अभी हम कोई अकाउंट बनाते हैं और उसको थोड़ा बहुत सर्कुलेट कर दें। हमें पता है कि 5 दिनों के भीतर 5000-10,000 सब्सक्राइबर फॉलोअर। इतना ही नहीं, ट्विटर तो छोड़िए, जगह जगह ऑडियो भी वायरल किया जा रहा है उनको फंसाने के लिए और एक एक तरकीब निकाली जा रही है। क्या बोलिएगा? तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जैसे FIR कर दिए किसी के ऊपर, तो ये हलवा है क्या? जो हलवा बनाए, पानी डाले, चीनी डाले, सूजी डाले, हलवा तैयार हो गया। आप सरकार चला रहे हैं कि भैंस चला रहे हैं? आप सरकार चला रहे हैं कि बकरी चला रहे हैं? आप किसी के ऊपर भी ऐसे FIR कर दीजिएगा? आप किसी के ऊपर भी FIR दर्ज कर दे रहे हैं ऐसे ही बिना कोई जांच पड़ताल का। तो आपको ये पता है कि आप किसी के कैरेक्टर पर यदि आप रेड इंक लगा रहे हैं, यदि आप कैरेक्टर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आगे के लिए उसको कई जगह पे इस बात का मतलब स्पष्टीकरण देना होता है, चाहे वो चुनाव में हो, चाहे और भी दूसरे विदेश जाना हो, पासपोर्ट बनवानी हो। बहुत और करेंगे। जिस तरीके से मनीष कश्यप जी लगातार गरीबों की आवाज़ बनते आए हैं, उनके लिए सबसे पहले खड़े रहे, अपनी चिंता नहीं किए हैं, आप लोग क्या उनका साथ देंगे जब उनकी आवाज़ अब दब रही है, जिस तरीके से साजिश रची जा रही है? कभी नहीं दबेगी आवाज़। और जो लोग क्रांति की राह पर चलते हैं ना, उनको ये सब लाठी, गोली, जेल, FIR ये झेलना पड़ता है। लेकिन बिहार पुलिस और इस तरीके से ट्वीट पे ट्वीट करे जा रही है, वो लग रहा है क्या? और आपको बता रहे हैं हम लोग, हमारा एक मित्रवत और भाई जैसा संबंध है, हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। और हमने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी अपने अकाउंट से ट्वीट भी किया और पोस्ट भी किया है कि जब भी हमारी ज़रूरत महसूस हो, आप एक बार याद कीजिए, आपके साथ खड़े मिलेंगे, पूरी टीम के साथ, पूरे दल बल के साथ खड़े मिलेंगे। और यदि आज मनीष कश्यप की आवाज़ दबाई जा रही है, तो कल हम भी सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हम भी अन्याय के विरुद्ध हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, हम भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़क पर उतरते हैं। तो कल हमारी भी आवाज़ इस तरह से FIR दर्ज करा के आप बंद कराएंगे, तो जो लोग भी सच बोलेगा आप उसकी आवाज़ बंद कराएंगे। तो सच आप कितने लोगों के मुंह पर ताला लगाएंगे, कितने लोगों को जेल भेजेंगे? जेल कम पड़ जाएंगी, जेलें छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन मनीष कश्यप जैसे लोग सच बोलने वाले बिहार में पैदा लेते रहेंगे और आपको आईना दिखाते रहेंगे। मनीष कश्यप जी तो लगातार कह रहे हैं जितनी साजिशें रचनी है रचिए, लेकिन मैं सच दिखाना ना बंद करूंगा और ना मेरी हिम्मत टूटेगी। और हम वो जहाँ कहीं भी हो, हम उन्हीं के चैनल के माध्यम से, सच तक के माध्यम से उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप संघर्ष जारी रखिए, हिम्मत मत हारिए। हम लोग, सब लोग आपके साथ में हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको चाहने वाले हैं। और आप जो काम कर रहे हैं पत्रकारिता के माध्यम से, आप जो काम कर रहे हैं, लोग ये सोचते थे कि काश ऐसी पत्रकारिता हो जो सच्चाई से रूबरू कराए जनता को, जो जनता को, सरकार को आईना दिखाए, भ्रष्ट अधिकारियों को आईना दिखाए और साहस और हिम्मत के साथ में जाकर उनसे सवाल कर सके। तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बिहार में, देश में बदलाव को लेकर। इसको निरंतर जारी रखिए और हम जैसे लोग भी सड़क पर संघर्ष करने वाले हैं, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जब भी जरूरत महसूस होगी आप हमको बताइएगा। हम लोग बिना कोई राजनीति, बाद में गई भाड़ में राजनीति, पहले सच के साथ हम खड़े हैं। हमसे कुछ लोग सवाल किए ट्विटर पर ही कि आप किसके साथ खड़े हैं, आप तेजस्वी जी के साथ में खड़े हैं कि मनीष कश्यप के साथ में खड़े हैं? अच्छा, तेजस्वी और मनीष कश्यप को लोग कंपेयर क्यों करने लगे? हमको लोग पूछे कि आप किसके साथ में खड़े हैं? तेजस्वी के साथ में खड़े हैं, चूँकि तेजस्वी को भी आप मंच पर बुलाए हैं, उनके भी करीबी, तो आप किसके साथ में खड़े हैं? हमने कहा कि हम सच के साथ में खड़े हैं। यदि तेजस्वी सच है तो हम उनके साथ में खड़े हैं, और यदि मनीष कश्यप में सच्चाई है तो हम मनीष कश्यप के साथ में खड़े हैं। लेकिन अभी जो दिख रहा है, मनीष कश्यप कि यहाँ कोई गलती नहीं है। जब आपसे सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप, तो आपके मन में सवाल नहीं आया कि मनीष कश्यप को कंपेयर लोग तेजस्वी यादव से आखिर क्यों करने लगे? अब लोगों का अपना अपना नज़रिया है। मनीष कश्यप तो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी उपलब्धि पाए हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तेजस्वी जी राजनीति में बिहार के डिप्टी CM हैं
और राजनीति कर रहे हैं, इसलिए लोग उनको जान रहे हैं। बाकी दोनों का फील्ड अलग अलग है, हालांकि दोनों अपने हिसाब से जन सेवा में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग, क्या लगता है मनीष कश्यप जी डरने वालों में से हैं क्या? ना, वो सब जो लोग सोच रहे हैं वो उनकी अपनी सोच है, और जितना बोल्ड होकर ये पत्रकारिता कर लिए, अरे इनसे डर के तो हम दरोगा को भागते हुए देखें, मनीष कश्यप से डर के हम सिपाही दरोगा को गाड़ी छोड़कर भागते हुए देखें, जो ट्रक से, बालू वाला ट्रक से पैसा वसूली कर रहा था लोग, तो मनीष कश्यप भागने वाले। लेकिन क्या है कि कानून, संविधान की इज्जत सबको करनी चाहिए, और यदि हमारे खिलाफ कोई FIR दर्ज हुआ है तो हमेशा थोड़ी है कि हम सबके सामने घूमेंगे, पुलिस के सामने कि जाओ तुम जो करना है कर लो। हम कानून सम्मत चलेंगे और न्याय संगत अपनी कार्रवाई करेंगे। जाते जाते मनीष कश्यप जी के लिए क्या कुछ कहिएगा, और उन विरोधियों के लिए भी क्या कुछ कहिएगा जो मौका ढूंढते रहते हैं इनको मोहरा बनाने के लिए? भाई मनीष कश्यप जी, फिर से वही कहूँगा, आप में बहुत क्षमता है, और अभी तो आप मात्र 2-4 वर्षों में इतनी उपलब्धि पाए कि आज देश का कोई ऐसा हिंदी भाषी राज्य नहीं होगा जहाँ के लोग आपको नहीं जान रहे हैं। और हम लोगों का प्यार सदैव आपके साथ में है। आपको आप भैया कहते हैं, हम आपको भाई की तरह मानते हैं, और एक भाई के नाते हमेशा आपके साथ खड़े हैं, हमेशा आपके कंधे पर हमारा हाथ है। जब भी जरूरत महसूस हो आप याद कीजिए। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से आशुतोष जी का साफ तौर पे कहना है कि मनीष कश्यप जी के लिए कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो डट कर साथ में खड़े होंगे, और जो भी दिक्कतें आएंगी उसका मिलकर सामना करेंगे। हालांकि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।